धन हरण हनुमान जय जय धन हरण हनुमान जय जय कष्ट हरण हनुमान जय जय कष्ट हरण हनुमान। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की, महापति महादेव जी की, राधा कृष्ण भगवान की, सर्व संत हरि भक्तन की, आज के आनंद की। परम वंदनीय श्री ठाकुर जी महाराज, समस्त लास्ट में आप बोलो 5 मिनट। वयोवृद्ध समाज, विप्र समाज, सत्संगी जी महाराज, हमारे संचालक महोदय, सभी माता बहनों, सभी को यथायोग प्रणाम बंधन। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर। बहुत सूत्र बताए विद्वानों ने, भक्तों ने अपनी अपनी भावनानुसार, और आज नारी वर्ग के ऊपर बहुत बोले वक्ता लोग। नारी वर्ग की दो बात ध्यान रखने की है। पहली तो ये है कि नारी, रावण में चौपाई है, महाभ्रष्टाचार फूट कियारी जिम स्वतंत्र भय बिगड़े नारी। अब इस चौपाई को लेकर के आजकल के नेता लोगों ने, जो हम तो ये कहेंगे वो नेताओं को तो अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, भाड़ में जाओ भारत देश और सब जाए जनता, उन्हें अपना काम बनना चाहिए। तो उन्होंने ऐसे ऐसे सिस्टम बना दिए हैं जो सबसे, अभी जो बता रहे थे हमारे पहले वक्ता बता गए हैं कि जो बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है उसे बहुत गोपनीय रखा जाता है, छिपा के रखा जाता है, प्रचार करके नहीं दिखाया जाता। सोने का उदाहरण दिया था, आप जानते हैं। ऐसे ही हमारे समाज में नारी महत्वपूर्ण है। अब कितनी महत्वपूर्ण है, हमारे यहाँ सूत्र है, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं, वास करते हैं, देवता खुश होते हैं, तो सब खुश होता है समाज। इतना तो क्यों, उसकी विशेषता यही है कि वो बाहर की चीज नहीं है। मजबूरी में किसी को, हमारे समाज में मजबूरी में जंगल में रोटी देने के लिए भी नई बहू नहीं जाती थी। हमने देखा है, आपने सबने देखा है, कोई नई बड़ी अजीब बात नहीं कह रहे। क्यों? क्योंकि नारी सदैव घर की शोभा है और वो गोपनीय है, वो बहुत कीमती चीज है। आगे कीमती बार बार कह रहे हो, इसलिए कह रहे हैं कि वो शक्ति पुरुष में नहीं है जो नारी में होती है। वो कौन सी शक्ति है? वो शक्ति है नारी ते नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान। ये संत भक्त सब पैदा कहाँ से होते हैं? ये नारी के माध्यम से होते हैं, जो इतनी महत्वपूर्ण है कि यदि ये नारी न हो तो आगे का समाज का सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। इसलिए हमारे ऋषियों ने इसको कहा कि इसको बहुत बेशकीमती चीज है, इसको बहुत ध्यान रखना, विशेष रूप से संभाल रखना। और हमारी और आपकी तो बात है, एक चौपाई आएगी तो कह देते हैं, सती जी जब सीता जी की परीक्षा लेने गई और वहां परीक्षा लेने लगी तो उनसे पकड़ी गई, और पकड़ी गई तो वो क्या कहा था? भगवान ने प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और क्या कहा? कहो बहोरी कहाँ बस के तू, और बिपने अकेली फिरोगे तू। अब बताइए, हमारे मनुष्यों की तो बात क्या, देवता, और देवताओं में महादेव, महादेव की पत्नी को भी नहीं छोड़ा। आप अपने पति जी को छोड़ करके जंगल में अकेली कैसे घूम रही हो? क्योंकि नारी तो अंदर रहने की चीज है, सुरक्षित रहने की चीज है, आप कैसे घूम रही हो? ये सती जी को भगवान ने स्वयं कहा है। इससे सिद्ध होता है कि नारी अकेली कभी
छोड़नी नहीं चाहिए। कहो बहोर कहाँ वृष केतु, विपिनी अकेली फिरो के हेतु। इससे सिद्ध हो रहा है। तो ये बात साधारण नहीं है। आज के नेता कहाँ जानेंगे? आज के नेता तो अपना स्वार्थ जानते हैं और स्वार्थ जान करके अपने स्वार्थ में सारे समाज को गर्त में ले जाना चाहते हैं। इतना गर्त में ले दिया, आप तो कहने में आ गई बात तो कह ही देते। शायद आपको पता, गांव के आदमी है, कुछ लोगों को पता होगा, भारतवर्ष का सबसे बड़ा न्यायालय, उसका सबसे बड़ा जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च न्यायाधीश, उसके पास एक केस गया। किस लिए? सरकार हमारे मंदिर की मूर्ति टूट गई है और वो मंदिर संरक्षित है और उसको ASI एक डिपार्टमेंट है देश में, उसके नियंत्रण में है। आप कृपा करके आदेश कर दीजिए ASI को, तो हमारे यहाँ मंदिर वो भगवान विष्णु की मूर्ति दोबारा से सही हो जाएगी और आप कर दीजिए। तो सोचिए, इस देश का सर्वोच्च सबसे बड़ा जज भारत का, वो कहता है अरे यहाँ क्यों आए? उस प्रार्थना करने वाले व्यक्ति से जज साहब कहते हैं यहाँ क्यों आए? तुम्हारा भगवान, अपने भगवान से कह दो, भगवान बना देगा। आई बात समझ पा रही? सुनिए तुमने ये बात? नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? यदि यही कोई बात दूसरी तरह की होती तो आप घर घर में फैल रही होती अब तक। और इसको चलते चलते काफी दिन हो गया है और बड़ी बड़ी प्रतिक्रिया हो रही है देश में। बड़े बड़े महामंडलेश्वर, बड़े बड़े जगत गुरु, शंकराचार्य और विद्वान सब बोले भाई क्या हो रहा है हमारे समाज का। हमारे समाज को हमारे भगवान की मूर्ति के लिए देश की सबसे बड़ी वो कोर्ट का उससे सबसे बड़ा मुखिया ये कहता भगवान से कह दो, और दूसरी ओर दूसरा पक्ष जाता है रात को 2 बजे वही सुप्रीम कोर्ट आतंकवादी के लिए खुलता है। विचार करिए, एक और आतंकवादी के लिए रात के 2 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलता है और एक और हमारे मंदिर के लिए प्रार्थना कर रहा है एक आदमी, महाराज आप आज्ञा कर दीजिए, बनवा तो हम लेंगे लेकिन आज्ञा आपकी करनी पड़ेगी क्योंकि वो क्षेत्र ASI के अंतर्गत है। बिना ASI के अधिकार से हम कोई बना नहीं सकता। क्या है ये देश में? ये क्या है? ये है विकृति। ये विकृति है। हम उस विकृति में जा रहे हैं और ये नेता और कोई नेता नहीं बोल रहा है, किसी पार्टी का नेता नहीं बोल रहा है। विचार करने की बात है, किसी पार्टी का नेता नहीं बोल रहा है, धर्मगुरु बोल रहे हैं, पूरे नहीं बोल रहे वो भी। ये क्या है? ये है कि हम रास्ते से भटक गए हैं और हमको भटकाया है इन नेताओं ने। सावधान रहना, इन नेताओं से सावधान रहो। इनकी बात हाथ जोड़ के कह दो, वोट दे दो। हम ये नहीं कहते, वोट जिसको तुम्हें देना जहां दे दो, लेकिन इनकी बात मत मानना। ये तुम्हारे समाज में इतना गलत कर रही है, कहने की बात नहीं है। ये सब यहाँ बात चल गई है। ये यहाँ बात इतनी सी है, विशेष रूप से कम हमारा जो घर में हर घर में जो रत्न है, हर घर में जो रत्न है वो कम से कम हमारा रत्न तो सुरक्षित ही है। इतना तो सावधान हो जाओ। हमारे घर की हमारी कन्याएं, हमारी बेटी, हमारी बहनें, हमारी बहुएं वो सुरक्षित रहेंगी तो हमारा कुल सुरक्षित रहेगा, हमारा समाज सुरक्षित रहेगा और हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। और यदि ये बिगड़ गई तो सारा राष्ट्र क्या, सब कुछ बिगड़ गया। इसलिए तभी रामायण कहती है महावृष्टि चल फूट कियारी, जिमी स्वतंत्र भय बिगड़हि नारी। नारी स्वतंत्र कभी नहीं है। नेताओं की बात मानिए, समझिए, वो नहीं है कि नारी की जो प्रकृति है वो पुरुष से बिल्कुल भिन्न है। आप वैज्ञानिक दृष्टि से बता रहे हैं, नारी की प्रकृति, शरीर की संरचना पुरुष की संरचना के अनुकूल नहीं है, सब बराबर नहीं है। पुरुष की संरचना शरीर की अलग है और नारी की अलग है। इसलिए ऋषियों ने नारियों के लिए अलग स्थान दिया है और पुरुषों के लिए बाहर का स्थान दिया है। क्यों? क्योंकि नारी का अपना अलग हिसाब है, पुरुष का अपना अलग हिसाब है। एक और विशेषता है, एक चौपाई और वो भी सुना दिया। समय भाई 2-4 मिनट ज्यादा लगे, क्षमा करना। चल विषय ऐसा आ गया, हमें ध्यान ही नहीं था, हमें तो बुलवा रहे, ठाकुर जी बुलवा रहे। एक चौपाई
जी क्या कह रहे हैं, क्या कह दिए, कुछ कह रहे हैं कुछ? एक बात कहूं पाटिल जी, हाँ जी, आप देखो 2-4 मिनट से कुछ नहीं होता तो ये तो आपने डिसिप्लिन तोड़ दिया ना। बोलो आप बोलो। नहीं नहीं, आप ये बताइए हम कितनी दूर से बोलो, आते क्यों? अरे इन्होंने हमको 10 मिनट दिया था भाई साहब, छोड़ो। 10 मिनट में 2-4 मिनट ले रहे हैं हम, आपके 4 बजे को नहीं तोड़ रहे हैं, हमें घर पाते 3:48 हो रहे हैं, 49 हो गए, हम तोड़ नहीं रहे हैं, हमारे पास है अभी टाइम उसको देने का। हम एक ही बात कहेंगे, वो ये है कि नारी के अंदर की विशेषता शायद आपको पता नहीं, रामायण पढ़ी नहीं है तुमने, रामायण पढ़िए। जो बड़े बड़े चतुर हैं ना, जो नेता, वो उसकी एस्टेसी करते हैं, हम उसकी एस्टेसी को खत्म करने के लिए बात कह रहे हैं, उसे नहीं समझे। वो बात क्या है, वो बात है सुनो सती तब नारी स्वभाव, भोलेनाथ कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। सुनो सती तब नारी स्वभाव, संशय आसन धरिए उरकाऊ। इस चौपाई की व्याख्या करना हर एक बस की बात नहीं समझना। हम जैसा बच्चा क्या कह सकता है, लेकिन हम तो संत की कृपा से बोल रहे हैं, महापुरुषों की कृपा से। ये इसको लेकर चौपाई को दुष्ट मूर्ख नेता ये कह रहे हैं कि नारियों की जिसमें बदनामी है। सुनो सती तब नार स्वभाव, संशय अवसर धरिए उरकाऊ। संशय रोग भी कर दिया है, भोलेनाथ ने गलत किया है, ऐसा मूर्ख कहते हैं। भोलेनाथ गलत नहीं कह सकते, वो देवादेव महादेव हैं, उनकी बात को समझिए। वो कह रहे हैं सती तुम शंका मत करो राम जी पर, मेरे प्रभु पर शंका मत करिए, ये संशय को अपने हृदय में धारण मत करिए, क्योंकि तुम्हारा सुनो सती तब नारी स्वभाव, तुम्हारा नारी स्वभाव है। आपका नारी स्वभाव क्या है, धारण करने का स्वभाव है। जो नारी क्यों कि एक बिंदु को नारी धारण कर लेती है अपने गर्भ में, वो आगे चल के दूसरा जीव उत्पन्न कर देती है। ये क्या है, वो धारण करने की शक्ति है। भगवान शंकर नारी की महत्ता बता रहे हैं, और मूर्ख हमारे नेता वो कह रहे हैं कि ये नारी की अवहेलना है, मजाक उड़ा रहे नारियों का। नहीं, समझिए, भोलेनाथ गलत नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं नारी का स्वभाव है धारण करने का, धारण करने से। और सती ये तुमने इस संशय को धारण कर लिया तो ये संशय बढ़ जाएगा और जीवन का पतन हो जाएगा। ये है तात्पर्य भोलेनाथ का। इसलिए आप इनको धारण करने की शक्ति के बल से ही तो ये संसार का कल्याण कर रही हैं। इसे कहते ना, जिस नारी की महत्ता क्या है, जिसकी कोख जबरदस्त, जिसकी कोख श्रेष्ठ हो, और उसी से अनेक जीव निकलते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा न कहते हुए बात उतनी सी है कि हम ऐसे अनर्गल लोगों की बातों में ना आए, और रामायण और गीता जो बात कह रही है उसको समझ के चलें, और नहीं समझ में आए तो किसी संत महापुरुष से पूछ लें, वो समझा देंगे। आ जाओ जी, आ जाओ।